मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस सूरत के लेसन हमें पढ़ना है वो है सूरत फील। सो स्टार्ट करते हैं। सूरत फील का जो सबसे पहला हमें लेसन मिलता है ना वो है अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन, यानी कि जो सीक्रेट प्लेसेस होती हैं उनके प्रोटेक्शन जो है वो अल्लाह ताला के जिम्मे है। जैसे लाइक हमारे पास खाने काबा हो गया, तो जब असाबुल फील उसको डिस्ट्रॉय करने आए थे तब अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की थी, तो उसकी हिफाजत का जिम्मा जो है वो अल्लाह ताला का है। इसके अलावा जो है वो इंसान अपनी प्रोटेक्शन की बात करे तो अगर कभी इंसानों को यानी हम सबको अगर प्रोटेक्शन की जरूरत हो तो हमें अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। अल्लाह ताला इज द बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आ जाए स्टे अवे फ्रॉम एनवी। अच्छा, बहुत सारे हसद को ना दिल की बीमारी कहा जाता है। आतल सलम वार्न भी करते थे कि हसद से दूर रहो, क्योंकि हसद जो है वो बेसिकली ऐसा है कि जैसे आग जो है वो घास को खत्म कर देती है ना जला के, इस तरीके से हसद भी है जो इंसान की नेकियों को, उसके गुड डीड्स को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो हसद से जो है वो हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक दिल की बीमारी है। अब्राहा जो था वो इतना हसद या इतना जेलस होने लग गया था खाने काबा से, क्योंकि वहां पे जो है वो बहुत लोगों का रश लगा रहता था और उसके जो चर्च पे था वो बिल्कुल भी रश नहीं था। तो अब्राहा जो है वो इतना जेलस हो गया था कि उसने क्या किया, उसने सोच लिया कि अब तो है उसको खाने काबा को डिस्ट्रॉय करना ही है। लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, अब्राहा के अपने ऊपर ही डिस्ट्रक्शन आ गई। तो बेसिकली हसद से बचना चाहिए, क्योंकि हसद करने वाले का ही एंड में नुकसान होता है। अच्छा, आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। लेसन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ खाने काबा। इस जो है ना सूरत फील से हमें खाने काबा की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है कि कितनी सेक्रेट प्लेस है, हाउस ऑफ अल्लाह है, और अल्लाह ताला ही इसकी हिफाजत के जिम्मा लिए हुए हैं। और ये प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने स्टैब्लिश किया था। इसके अलावा खाने काबा जो जमीन जो मक्के की जमीन है ना, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे बहुत मोहब्बत करते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से एक्सपेल हुए थे, जब उनको निकाला गया था, तो वो बहुत उदास थे और उन्होंने ये कहा भी था कि मैं, अगर मुझे यहाँ से एक्सपेल नहीं किया जाता, नहीं निकाला जाता, तो मैं कभी भी इसको छोड़ के नहीं जाता अपनी जमीन को। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी मक्के से बहुत मोहब्बत थी। सो इस सूरत फील से हमें जो है वो इस खाने काबा की इम्पोर्टेंस का भी पता चलता है। इसमें इसकी इम्पोर्टेंस भी हाईलाइट है कि ये एक सिंबल है तौहीद का, और जो है वो पूरी दुनिया से मुसलमान जो है वो यहाँ पे जो है वो हज करने के लिए आते हैं। उसके बाद आता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल एग्स। इसके बाद जो हमें एक और सबक जो हमें इससे मिलता है वो ये है कि हम जो छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, अच्छे छोटे छोटे हमारे गुड डीड्स जो होते हैं वो मैटर करते हैं। आपके स्मॉल एक्ट्स मैटर करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि स्मॉल छोटी छोटी चीजें उनकी मैटर नहीं करती, तो वो उसकी वजह से करते ही नहीं है वो चीजें। लेकिन हालांकि आपके छोटे छोटे डीड्स भी मैटर करते हैं, और क़यामत के दिन इनका भी हिसाब, मतलब ये इनको भी काउंट किया जाएगा। सो आप कभी भी छोटी छोटी चीजों को, हमें अच्छे डीड्स को ये सोच के नहीं छोड़ नहीं देना चाहिए कि इनका कोई वजन नहीं है या दे डोंट मैटर। स्मॉल एक्ट्स एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड। अच्छा, फिर आता है फेथ इन गॉड्स प्लान या अल्लाह's प्लान। अच्छा, ये सूरत हमें ये भी सबक देती है कि आप जो है वो अल्लाह ताला के प्लान पर यकीन रखें, एंड हैव फेथ इन गॉड्स प्लान एंड दैट ही विल प्रोटेक्ट हिज बिलीवर्स इवन व्हेन सिचुएशन मे सीम डायर। अच्छा, जो असहाबुल फील थे ना, जब वो अपनी इतनी बड़ी आर्मी लेकर आए थे, तो हजरत अब्दुल मतलब को पता था कि हम लोग उनसे नहीं लड़ सकते। लेकिन क्या हुआ था, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि आप जो मक्का है, खाने काबा है, उसकी हिफाजत करें। तो अल्लाह ताला ने उस हिफाजत की भी थी। तो जब भी आपके पास सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आप हेल्पलेस फील करें एंड आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप अल्लाह ताला के फैसले पर यकीन रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फैसले जो होते हैं वो हमेशा जो है वो बेहतरीन होते हैं। उसके बाद आता है हाउ डज दिस सूरत फील रिलेट टू करंट सिचुएशन। अच्छा, अब एक और मैसेज जो मैंने यहाँ पे डाला था कि सूरत फील से हम लोग इसको करंट सिचुएशन या करंट सिनेरियो से कैसे रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली अभी हम सब देख रहे हैं कि गजा और फलस्तीन में हो क्या रहा है। तो बेसिकली उनकी भी सिचुएशन कितनी वर्स है ना, हेल्पलेस फील कर रहे हैं वो अपने आप को। लेकिन क्या है कि जब असहाबुल फील यानी इतनी माइटी और स्ट्रॉन्ग पावरफुल आर्मी उनकी पूरी आई थी खाने काबा को डिस्ट्रॉय करने,
बहुत सिचुएशन वर्स हो गई थी, लेकिन उस सिचुएशन में भी क्या हुआ था कि उन्होंने अल्लाह ताला पर यकीन रखा था, अरब वालों ने, कि अल्लाह ताला जो है वो अपने घर की हिफाजत करेगा। तो इस सिचुएशन में भी जब हम अपने आप को हेल्पलेस फील करें तो हमें भी अल्लाह ताला के प्लान्स पर, उस हायर और सुप्रीम पावर पर ट्रस्ट रखना चाहिए, भले ही कितनी भी माइटी पावर, भले ही कितनी ताकतवर जो है वो कंट्रीज या कितनी भी हाई या सुप्रीम पावर ही सामने क्यों ना हो डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमें अल्लाह ताला जो कि सुप्रीम अल्टीमेट सुप्रीम पावर है उस पर यकीन रखना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हम अपने तौर से क्या कर सकते हैं, तो ये भी इस सूरत में हमें मिलता है कि स्मॉल एक्ट्स मैटर। जब इस तरह के जो अबाबी जो अब्राहा का इतना बड़ा लश्कर था, लेकिन अबाबील जो कि छोटे छोटे बर्ड्स थे वो आए और उनके हाथ में क्या, उनके पैरों में, उनके पंजों में और उनकी बीच में पत्थर थे, और उस स्टोन से जो है वो अब्राहा की पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हुई थी। तो ये आपकी छोटी छोटी चीजें जो है वो मैटर करती हैं, एंड दे कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। तो हम सब भी इस सिचुएशन में जो है वो अपना हिस्सा डालें, या सोशल मीडिया पर बात करें, फलस्तीन से रिलेटेड वीडियोस शेयर करें, वीडियोस पोस्ट करें, अपने आर्टिकल्स द्वारा जो हम खुद लिख सकते हैं वो लिखें, प्लस जो है वो उनके लिए जो हेल्प कर सकते हैं उनकी थ्रू मनी या कुछ भी, वो हम लोग करें। जितना हम हमसे हो सकता है वो सारी चीजें हम करें, एंड हम सब के जो एफर्ट्स है ना वो मिला के दे विल ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। जैसे कि असहाबुल फील डिस्ट्रॉय हो गई थी, इस तरीके से जो आज की करंट सिनेरियोस की पावर है वो भी इंशाल्लाह जरूर उनके सारे प्लान्स एंड प्लॉट जो है वो जरूर एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय होंगे। सो आई होप आप लोग सबको ये पसंद आई होगी सूरत। अगर कोई किसी को सवाल हो तो मुझसे कर सकता है। जजाकल्लाह खैर।